जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं डरता है, कामयाबी उसकी दासी है। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज शुक्रवार का दिन है। तो आज ही सुबह मैंने जो है वीडियो शूट किया है, क्योंकि मैंने लास्ट 2 दिन से कोई वीडियोस बनाए नहीं थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे जो अंगूठे हैं उसमें भी इन्फेक्शन होकर रखे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे बस घर का काम जो है मैं सक रही थी वही कर रही थी और वीडियो बना नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था। और परसों रात को जो बीपी एकदम लो होकर बेहोश होने की जैसे ही हो गई थी मैं। तो इसके बाद जो है, और घर पे हस्बैंड भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये हो गया है कि वो बाहर गए हुए हैं काम के लिए, और फिर जो है अकेले ही मुझे घर संभालना हो रहा था। तो इसके लिए जो है कल मेरी मम्मी आई थी दिन को, क्योंकि मेरे जो हाथ में प्रॉब्लम हो गया है ना, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही थी। हाथ का आधा पोर्शन मेरा जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अभी आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा कि नाश्ता बना दूँ। तो सुबह भी मैं को जाना है स्कूल, तो इसीलिए सबसे पहले जो है मैंने नाश्ते का काम यहाँ पे करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि रोटी बनाने के लिए जो है आटा सानना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही थी, मैं नहीं सक रही थी, क्योंकि अंगूठे के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। ओवर से जो है राइट हैंड के अंगूठे में हो गई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पास्ता ही बना दूँ। बहुत दिन से वैसे बनी भी नहीं थी, और वो तो कम से कम जैसे तैसे करके मैं बना ही लूँगी। तो फिर यहाँ पास्ता को पहले उबाल दिया था, और फिर जो है यहाँ सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स थे, तो सारी सब्जियों को फ्राई कर लिया। और यहाँ पे जो है साथ ही साथ मैंने चढ़ा दी थी चाय अपने लिए थोड़ी सी। मम्मी को जो है वो पहले ही वो सुबह सुबह उठ के जो है वो थोड़ी सी ब्लैक टी पीती है। सुबह में दूध वाली चाय वो नहीं पीती है, मैं भी पीती नहीं हूँ, पर आज जो है अभी जल्दी जल्दी में मुझे ध्यान में नहीं रहा, तो मैंने ये दूध वाली चाय बना दी थी। तो फ़िलहाल वही पी लूँगी। और ये जो बड़ा वाला गैस बर्नर है ना, पता नहीं इसमें क्या हो गया, इसको कम करने जाओ तो फिर ये बंद हो जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और फिर जो है इसका जो वो है वो टूट भी गया है, क्योंकि कल मैंने जब इसको बंद करने की कोशिश की ना, तो पूरा पता नहीं घूम नहीं रहा था, और उसका जो हैंडल रहता है ऊपर का वो टूट गया। तो अभी उसको जो है ठीक करना पड़ेगा। पहला वाला भी ऐसे ही टूट गया था, और ये मैंने नया मंगाया था, तो ये भी टूट गया है। तो एक से दूसरे में लगा लगा के काम कर रही हूँ फ़िलहाल। और अभी मैं देखती हूँ कि फेविक्विक से फिर जिसको जोड़ दूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ भी फ्राई हो गई थी, और कुछ टमाटो केचप के पैकेट थे जो कि पिज़्ज़ा के साथ हमें मिलते हैं, तो वो हमें यूज़ आते नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसमें ही यूज़ कर लेती हूँ। तो टमाटो केचप भी मैंने थोड़ा डाल दिया था, और बस अभी जो है सब्जियाँ फ्राई हो चुकी है। और अभी जो है पास्ता को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, अब उसको अच्छी तरह से यहाँ पे डाल दिया है, और फिर उसे कर दूँगी मिक्स। और सुबह सुबह जो है नाश्ते वाला काम खत्म हो जाने से एक बहुत बड़ा हेडेक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्रायोरिटी में तो जो है नाश्ते वाला काम ही रहता है। और यहाँ पास्ता बन के रेडी हो गया है, और बच्चों को भी पसंद आता है। हमेशा एक ही जैसा नाश्ता किसी को भी पसंद नहीं आता है खाने में। तो स्कूल में अगर लंच में मैं ये वाला से चीज़ दे देती हूँ तो मयंक को भी अच्छा ही लगता है, और घर पे भी वो अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ चाय भी बन गई थी मेरी, और साथ ही साथ जो है पास्ता भी रेडी हो गया था। तो चलिए बच्चों को जो है टिफ़िन भी दे देते हैं, और फिर थोड़ी देर बैठ के जो है चाय पी लूँगी। तो
तो चाय मैंने पी ली थी और मयंक को भी फिर स्कूल भेज दिया है मैंने। तब तक जो है सब कोई उठ गए थे, मतलब अभी हस्बैंड तो है नहीं, मम्मी है। तो हम लोग यहाँ नीचे ही बेड लगा के सोते हैं, जो नया हमने मंगाया है, आप लोगों को पता होगा। तो फिर उसी में हम लोग अभी सोते हैं, ऊपर में बिल्कुल भी नहीं सोते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ सुबह जो है इस रूम की दशा बिगड़ी हुई रहती है। तो अभी जो है बेड वगैरह मैंने उठा के बस तय लगा दिया था, और बेडशीट और पिलो जो भी थे उनको मैं बाद में ऊपर वाले रूम में ले जाके रखूँगी। अभी पहले जो है इस वाले रूम में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है अच्छे से। सुबह मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का झाड़ू लगाया था, बस ये झाड़ू जो निकाल दी हूँ क्योंकि यहाँ बेड लगी हुई रहती है ना, तो उतना झाड़ू वगैरह लगने नहीं सकता है। तो अभी जब मैं स्कूल चला गया है उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बेड पूरा हटा दिया था, तब तक अनवित भी उठ चुका था। और अभी अच्छे से रूम में यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और कल रात जो है यहाँ पे रोज़ रात को बारिश, दिन को बहुत ज़्यादा ही धूप रहती है और रात को बारिश हो जाती है। और ये मेरे ससुर जी हैं, तो हम, आप लोग को पता होगा हमारे घर पे जो डेथ हुई थी उनके लिए सबने मुंडन करवाया था। तो ये हमारे ससुर जी सबसे बड़े हैं घर पे, तो उन्होंने करवाया था। और बाकी हस्बैंड लोगों को तो ऑफिस वगैरह जाना है, तो उनके लिए उन्होंने नहीं करवाया है। और बच्चे बस मैंने अपना अनवित को करवा दिया था। और ये देखिए अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है। और दिन भर में झाड़ू तो 50 बार लगता ही है मेरे घर पे, पर सुबह जो है बिल्कुल अच्छे से मैं समय लेके झाड़ू लगाती हूँ ताकि जो है धूल निकल जाए। और बाकी तो दिन भर बच्चे घर पे खेलते हैं, तो इसलिए जो है घर पे हर 2-5 मिनट के बाद जो है झाड़ू लगानी ही पड़ती है, वरना जो है घर की सफाई अच्छे से नहीं होती। तो उसके बाद सुबह रात को जो है बारिश हुई थी, आपको बताया, तो फिर जो है यहाँ डोर के पास में गंदा हो जाता है, तो वहाँ पे मैंने पानी मार के जो है थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। वरना जो है ऐसे बस झाड़ू लगाने से साफ़ नहीं होती है, क्योंकि बाहर के जो है मिट्टी के छींटे वगैरह आते हैं, क्योंकि ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तो ये पोर्शन जो है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टाइल्स का कलर जो है एकदम सफ़ेद है ना, तो बिल्कुल भी इसका ऊपर में जो है स्पॉट गिर जाता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से वाइपर को मैंने यहाँ पे यूज़ करके पूरा पानी पहले निकाल दिया। उसके बाद मुझे लगाना है घर पे पोछा। और मम्मी यहाँ अनवित को खिला रही थी, नाश्ता करा रही थी, क्योंकि मैं खिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और फिर हमारे घर पे अभी 2 दिन से फिर पूजा भी स्टार्ट हो गई है, जो कि एक सूनापन लग रहा था कि घर पे कुछ हो नहीं रहा है, तो वो अभी जो है 2 दिन से हो रहा था। तो यहाँ मैं आ गई थी नहा के, और फूल भी मैंने थोड़े बहुत तोड़ लिए थे, उतने ज़्यादा मिले नहीं थे, तो जितने भी मिले बस उसी को लेके मैंने यहाँ पे शुरू किया है अभी पूजा। और बाहर में मैं पूजा करके आ गई थी, जो भी करती हूँ, और उसके बाद हमें घर पे आके अभी अपना पूजा स्टार्ट किया है। और अभी जो है रेगुलर मैं कुछ दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे हो ही रही है। और जो उंगली में इन्फेक्शन हुई है उससे लेके मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है काम करने में। बस मैं जैसे तैसे जो है काम कर रही हूँ, क्योंकि अंगूठा है, हर काम में आपको यूज़ करना ही रहता है। तो बस जैसे तैसे करके मैं जो भी काम कर रही हूँ, और इसीलिए मम्मी आई हुई हैं कि वो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। अगर हस्बैंड रहते तो कोई बात नहीं था, पर बिल्कुल ही मैं अकेली हो गई हूँ। और सासू माँ भी बाहर जाने का उनका बात था कोई कारण से, तो फिर वो कभी कभी आती हैं, कर देती है, बच्चों को खिला विला देती है। तो उनको भी बाहर जाना था, इसीलिए सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो फ़िलहाल जो है मम्मी आई है 2-3 दिन के लिए, जब तक मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक वो रहेंगी यहाँ पे, तो मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ देखिए बात करते करते सारे भगवान को फूल मैंने चढ़ा दिया है, और उसके बाद जो है पूजा मेरी ख़त्म हो ही नहीं है अभी। तो उसके बाद मुझे करना है नाश्ता। तो भगवान जी की पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता के काम, और बाद में फिर जो है घर पे और भी बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं, धीरे धीरे करके ही सही, पर घर के काम जो है वो रुकने वाले नहीं है। एक दिन अभी नहीं करो, लेकिन 1 से 2 दिन पर उसके बाद जो है काम तो करने ही होते हैं, वरना घर की दशा बिगड़ी हुई रहती है और फिर अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा फिर लोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पूजा मैं ख़त्म कर लूँगी और फिर मुझे दूसरे भी काम करने हैं।
तो पूजा मेरी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था और अभी आ गई हूँ ऊपर वाले रूम की सफाई में, जो कि मुझे अभी करनी है। तो जो पीलो वगैरह थे वो बस मैंने ऐसे ही लिया के नीचे रख दिए थे और फिर मुझे जो है नीचे वाला काम पहले ख़त्म करना रहता है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझे धोने थे, तो पहले जो है इन सारे कपड़ों को मैं हटा दूँगी। और कल शाम को गई थी मैं डॉक्टर के पास, अपना जो है उंगली को मैंने दिखाया और फिर वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो उन्होंने दिया है दवाई, एक दर्द के लिए और एक एंटीबायोटिक भी दी है। तो बस मुझे जब अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था तब मैं गई थी डॉक्टर के पास। मतलब उसके बाद अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो बहुत टाइम ले लेगा वो सही होने में, और फिर घर के काम सबसे प्रायोरिटी में होते हैं और फिर उसको आप नहीं करो तो फिर कैसा चलेगा भाई। तो इसके लिए जो है मैं गई थी और मम्मी थी शाम को बच्चों के साथ में, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी। तो रात को मैंने दवाई ली थी, तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मेरे पेन जो है उसमें थोड़ी कमी आई है। तो अभी मैं लग गई हूँ ऊपर की रूम की सफाई करने। बेडशीट तो यहाँ पे गंदी हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे कोई सो नहीं रहा है, तो अभी जब तक 2-3 दिन और बिछा के रखूँगी फिर उसको चेंज करूँगी। और यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी पूरी एकदम उलट पुलट हो गई थी क्योंकि मैं 2 दिन से जो है इसमें हाथ में मेरा नहीं लग रहा था, तो फिर जो है पूरा उलट पुलट हो गया था। बस यूज़ कर रहे थे बच्चे मतलब मयंक ज़्यादा, अन्वित को तो वैसे नहीं है, वो स्कूल जाता है तो कॉम वगैरह यूज़ करता है, और हस्बैंड भी नहीं है तो उतना भी उलट पुलट हुआ नहीं था, बस थोड़ा बहुत था। तो सबको जो है मैंने अभी फ़िलहाल अभी जो है हाथों हाथ मैंने सारे सामानों को भी अपनी जगह पे लगा दिया है और अच्छे से जो है पोंछ भी दिया है, क्योंकि धूल जो है वो तो आती ही रहती है बाहर से उड़ के और गंदा बस इसीलिए हो जाता है। और फिर जो है ये ग्लास को भी अच्छे से जो है इसको भी सफ़ा कर दिया है कॉलिन के हेल्प से। और बस यही सारे जो काम हैं घर की साफ़ सफाई के और ये जो रोज़मर्रा के हमारे घर के काम होते हैं वही सब हमें करने होते हैं। और यहाँ तो इतनी ही धूल उड़ती है कि रोज़ भी सफाई करो तो भी इस रूम की हालत ऐसी ही रहती है, क्योंकि रास्ते के सामने जो है घर, तो फिर हमारा घर में जो है रोज़ाना की सफाई अगर नहीं होना तो फिर बहुत ज़्यादा ही गंदा 1 या 2 दिन में ही हो जाती है। और ये तो बच्चों की जो स्टडी टेबल है मयंक की, उसकी तो हालत ही हमेशा बिगड़ी रहती है, वो कभी भी सही से नहीं रखता है। तो जब भी मैं ऊपर आती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको हमेशा ही साफ़ कर देती हूँ, पर क्या होता है कि शाम से सुबह तक फिर इसका जो है यही हो जाता है, ट्यूशन जाने के पहले भी फिर वो बिगाड़ के जाएगा। और यहाँ देखिए आप लोगों को कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, कैमरा उतना फोकस नहीं कर पा रहा, देखिए कैसे ये होके रखी है। अभी थोड़ी सी सूजन कम हो गई है इसमें, लेकिन दर्द अभी भी है, तो इसको लेके जो है पता नहीं अभी कब तक ये ठीक होगी। तो कल तो गई थी मैं डॉक्टर के पास, दवाई खा के उसके बाद देखती हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए खाना अभी बन चुका था, मम्मी ने खाना बनाया है अभी, और यहाँ हो रही है जो कोहरा होता है उसकी फ्राई बनाई है मम्मी ने बेसन लगा के, और साथ में जो है चावल बने हैं, दाल बने हैं, और बस अभी जो है गर्मा गर्म ये फ्राई निकाला जा रहा है, जो खाना अभी हमारा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है 1:30 बज ही चुके हैं, तो मयंक भी स्कूल से आता ही होगा, तो वो आएगा तो फिर हम लोग जो है सबको एक साथ खाना खा लेंगे, तो खाने वाला काम भी हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो अरबी की लती होती है उसकी सब्ज़ी बनी है, वो मैं कभी आप लोग को रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए आज के व्लॉग को फिर करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।